So good evening everyone. Let's start our next lecture and the lecture of register basic lecture 6. So first of all we will go through the agenda. So this is the agenda of this lecture. First we will discuss about the first and important point, quick revision of previous lecture. After that, what is the difference between color code measurement and multimeter measurement? After that we will discuss about tolerance, and then we will find out the complete value by color code, बिकॉज कलर कोड के अंदर हमने भी टॉलरेंस को छोड़ा हुआ था। तो जैसे टॉलरेंस पढ़ेंगे उसके बाद उसकी कंप्लीट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्विक रिवीजन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रजिस्टर का मेजरमेंट बाय यूजिंग मल्टीमीटर। तो सीधे इसमें क्या क्या देखा था, स्टेप थे जो इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें हमारे जो लीड है उसको प्लेस करना है। तो सबसे पहले जो कॉमन वाला पोर्ट है उस पर हम क्या प्लेस करेंगे, ब्लैक वाला, ग्रेट। और जो हमारा मेजरमेंट था ओम का, तो उस पर प्लेस करेंगे रेड वाला। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे प्लेस करो, आप इन्हें इंटरचेंज कर सकते हो, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट जब आप वोल्टेज मेजरमेंट करोगे किसी बैटरी का, एट दैट टाइम पोलैरिटी मैटर करती है। तो उस टाइम पे अगर आपने लीड को रिवर्स प्लेस किया है तो वो उसके अंदर एक अलग से माइनस का सिंबल आ जाता है, और आपको ये ध्यान नहीं रहता कि आपने लीड को गलत प्लेस किया है। तो उस तरीके से आपकी कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम स्टार्टिंग से एक अच्छी तरीके की जो हमारी अप्रोच है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट था वो क्या था हमारा, ये सब होने के बाद हमें सेट करना था हमारे नोब को, और नोब को सेट करेंगे मिनिमम वैल्यू पे, मिनिमम वैल्यू पे जो कि कितना है 200 है ना, उस पर सेट कर लेंगे। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू पे सेट हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, अगर वैल्यू शो कर रहा है 1 तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप अप करेंगे, ठीक है। और तब तक अप करते जाएंगे तब तक कि हमें एक रीडेबल वैल्यू ना मिल जाए। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये सब मिलने के बाद हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा नोब है वो कहीं किसी जो भी डिजिट उसके पीछे के या एम के साथ तो सेट नहीं है। अगर वो है तो हमारी मेजर्ड वैल्यू जैसे लाइक 9.99 है और सेट वो के पे है, तो यहाँ पे हम के प्लेस करेंगे और फिर ओम। अगर ना के है ना एम है तो उसके साथ हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिर्फ अगर ये है 9.99 और ना के है ना एम है तो सिर्फ ओम का सिंबल। तो इसके तरीके से मेजर कर सकते हैं। और के और एम की वैल्यू हमें पता है, के मीन्स इज ग्रेट 1000 और 10⁻3। सिमिलर वे में फॉर एम, एम फॉर मेगा, मेगा मीन्स 10⁻6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये तो था हमारे प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन। नाउ बढ़ते हैं इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वैल्यू मेजर करेंगे बाय यूजिंग कलर कोड। तो आपके पास एक रजिस्टर है और आप जल्दी से इसकी वैल्यू मेजर करें। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे ब्राउन। हाँ, तो अपना शॉर्टकट लिखेंगे वही बी रॉय वाला। तो सबसे पहले ब्राउन का सिग्निफिकेंट डिजिट 1, देन ब्लैक 0 और देन रेड 2। अब इससे रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को साथ में कंबाइन करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, देन मल्टीप्लाई 10 की पावर, और ये वाला डिजिट है 10 की पावर में, तो ये कितना हो जाएगा, आपने निकाला हुआ है 1000 ओम। इसको आप कितना लिख सकते हैं, 1 किलो ओम। तो जब आपने कलर कोड से इस रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट की जिसके बैंड है कौन से, ब्राउन, ब्लैक एंड रेड, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलो ओम। ठीक है, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सेम रजिस्टर को मेजर करते हैं हम एक मल्टीमीटर को यूज करके। लेट्स मेजर द वैल्यू। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये जो रजिस्टर है इसके में कलर्स आपको अगर दिख जाए तो सही से, ये वाला जो कलर है ये वाला ब्राउन है, देन ये वाला ब्लैक है, ये वाला रेड है, और लास्ट में एक गोल्ड स्ट्रिप है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से। तो सेम रजिस्टर वही जिसकी वैल्यू हमने मेजर की है। तो चलो अभी मल्टीमीटर से इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सेट किया है क्योंकि मुझे पता है कि सेम रजिस्टर है जो 1 किलो ओम का था, तो मैंने 2K पे डायरेक्ट सेट किया और मैं इसकी वैल्यूज़ देखता हूँ। तो नाउ अब हम कुछ सेकंड रुकेंगे तब तक कि इसकी जो, हाँ अब ये कितना हो गया, अब चेंज नहीं हो रही वैल्यू। सो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 0.990। सो नाउ मल्टीमीटर से हमारी जो वैल्यू आई है, वो जो हमने मेज़र की वो कितना आया है, वो है 0.990। और जो हमारा नोब था वो के पे सेट था 100 किलो ओम, मतलब 990 ओम। ठीक है, सो मल्टीमीटर से आपने मेजर किया वैल्यू, वो हमारे पास आ चुकी है। अब चलो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो कलर कोड से वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1000 ओम। और जब सेम रजिस्टर को मेजर किया मल्टीमीटर से तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 990 ओम। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे कलर कोड से वैल्यू मेजर की तो कुछ इतनी वैल्यू आई, और मल्टीमीटर से मेजर की तो इतनी आई। तो एक्चुअल में जो कलर कोड से वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है।
इसके अंदर कुछ वेरिएशन होता है और ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू आती है हमारी मल्टीमीटर मेजरमेंट से। तो इतना आपको समझ आया कि सेम रजिस्टर की वैल्यू मल्टीमीटर से कुछ और थी और कलर कोड से कुछ और थी, तो इसी को देखना था हमें। और जो ये डिफरेंस होता है एक्चुअल में यही टॉलरेंस होता है। तो नाउ जो फोर्थ बैंड था, ये वाला जो बैंड है, देखो ये वाला, तो ये वाला जो बैंड था एक्चुअल में टॉलरेंस बैंड है। ये इसी को इंडिकेट करता है कि आपकी यूनिट में कितना डिफरेंस आने वाला है। तो चलो अब आगे देखते हैं। सुनाओ, टॉलरेंस, टॉलरेंस होता क्या है? इतना तो हमने समझा कि ये वाली जो वैल्यू है ये कम ज़्यादा किसके कारण हुई, क्योंकि इसमें कुछ टॉलरेंस था। तो टॉलरेंस इज ए टाइप ऑफ लिमिट, ठीक है, एक परमिसेबल लिमिट, जो परमिसेबल लिमिट, लाइक जैसे कि आप टीचर को परेशान करते हो तो वो कहता है ना कि अब काफ़ी टॉलरेंस हो, सॉरी मेरी टॉलरेंस पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं टॉलरेट ज़्यादा नहीं कर सकता, एक लिमिट तक टॉलरेट कर सकता हूँ आपके इनडिसिप्लिन को, एल्स मैं आपको क्या करूँगा, पनिश करूँगा। तो वही समझ सकते हो आप लिमिट मतलब। और लिमिट यानी कि ऐसी कुछ भी लिमिट, एक परमिसेबल लिमिट होती है कि उसके ऊपर तो नहीं होगा, ठीक है, या उससे नीचे नहीं होगा। तो एक परमिसेबल लिमिट होती है या एक वेरिएशन होता है चीज़ों के अंदर कि यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज मान लो आप, कि लाइक मैंने कहा ना कि जैसे 10 to 20, तो इसका मतलब क्या है, ये लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट कितना है 20। तो ये वाला एक एक्चुअल में रेंज सा ही हो गया ना, हम देखें तो हमें इसको रेंज की तरह ट्रीट कर लेंगे कि 10 to 20 के बीच कुछ भी। तो इसी तरीके से टॉलरेंस काम करते हैं। तो चलो इसके बारे में और देखने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, छोटा सा परसेंटेज फाइंड आउट करना। अगर मैं कहूँ कि 100 का 5% कितना होता है, व्हाट इज द 5% ऑफ 100, तो आप लोग क्या करते हो, कहते हो सर 5, हाउ, सो मतलब 100 मल्टीप्लाई 5, और जो परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं उसके जो आता है डिनोमिनेटर में वो 100, 100 to 100 कैंसिल और 5। ओके, सिमिलर वे में 500 का 10%, तो आप सिमिलर वे में निकालेंगे किस तरीके से, 500 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 100, और आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे और कितना हो जाएगा 50। तो आपने ये तो मैथ में काफ़ी अच्छे से सीखा है और आपको आता भी होगा, बस मुझे एक बार बताना था कि परसेंटेज फाइंड आउट करने का क्विक तरीका क्या होता है, ये आपको आता। अब आगे बढ़ते हैं, सुनाओ, लेट्स अब करते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे इस बैंड के बारे में, इस बैंड के बारे में, इस बैंड के बारे में बातें कर चुके हैं। अब ये लास्ट वाला बैंड है, ये आपको किसी भी कलर में मिल सकता है, बट मेनली आपको मिलेगा गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर। और गोल्ड का मतलब देखो वैल्यू कितना लिखा हुआ है, ये वाला वैल्यू 5% और 10%, ये लिखा हुआ है प्लस माइनस कितना 5% और प्लस माइनस 10%। अब यही देखते हैं, सुनना, अब हम एक रजिस्टर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो इसका मतलब क्या है, देखो ये वही है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 0 एंड ये 2, तो हमने फाइंड आउट किया था इसका कितना हो गया वैल्यू 1000 ओम, ठीक है। अब नाउ ये फोर्थ बैंड, फोर्थ बैंड कौन सा है, गोल्ड है, हमें दिख रहा है गोल्ड। तो गोल्ड का कितना है एक्चुअल में, हमने देखा था पीछे वाले स्लाइड में, इस प्लस माइनस 5%। तो हम इसके साथ कितना लिख देंगे, प्लस माइनस 5%, ठीक है, 100 ओम प्लस माइनस 5%। अब ये प्लस माइनस 5% एक्चुअल में क्या है, तो देखो सबसे पहले मुझे 1000 का 5% बताओ। सो 1000 इंटू 5 अपॉन में 100, सो नाउ कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट किया तो कितना हो 50। सो नाउ इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब तो ऐड कर दो और माइनस का मतलब है सबट्रैक्ट कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 प्लस 5%, ठीक है, और 1000 माइनस 5%, 5% मतलब 50। तो इसको ये क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस में 50, और ये हो जाएगा 1000 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1050, और ये हो जाएगा कितना 950। तो ये क्या एक्चुअल में क्या था, रजिस्टर की वैल्यू थी, तो लास्ट में क्या होगा ओम। तो नाउ अब आप देखोगे कि इस 5% का मतलब ये था कि एक रेंज क्रिएट हो गई कि जो रजिस्टर आप ये ले रहे हो और आपने कलर कोड से वैल्यू फाइंड आउट की है 1000, वो 1050 तक अपर लिमिट और 950 तक लोअर लिमिट जा सकती है। मतलब एक रेंज क्रिएट हो जाती है, 1000 फिक्स नहीं मिलेगा आपको, 1000 से 50 ज़्यादा, 1000 से 50 कम, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 950 से लेके और 1050 के बीच आएगी। और हम देखते हैं कि जैसे हमने मल्टीमीटर से वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो हम वैल्यू कितनी मिली थी 990, तो मतलब 990, ये वाला जो 990 है क्या, ये 1050 टू 950 के बीच लाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हाँ कर रहा है ना, लाई इन बिटवीन 1050 और 950 के बीच लाई कर रहा है, और यही होता है टॉलरेंस। मतलब
एक परमिसेबल लिमिट, तो हमने टॉलरेंस देखा था, तो एक परमिसेबल लिमिट होती है कि उसके इनसाइड ही आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मिलेगी, ठीक है। सो नाउ जो फोर्थ बैंड था वो था हमारा टॉलरेंस बैंड। नाउ इसके फाइनल वैल्यू आप किस तरीके से लिखोगे, आपने देख लिया, इस तरीके से लिखना होता है। तो कितना हो जाएगा 1000 ओम प्लस माइनस 5%, ओके, ठीक है। और अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो प्लस माइनस 5% इसमें से एक जगह सब्ट्रैक्ट कर दो, एक जगह इन बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 1050 ओम। नो 950 टू 1050 ओम तक इस रजिस्टर की वैल्यू पॉसिबल है। तो टॉलरेंस जितना कम होता है एक्चुअल में रजिस्टर उतना ही अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टॉलरेंस होगा तो ज़्यादा ये रेंज ज़्यादा लंबी मिलेगी। मान के चलो 10% होता तो कितना हो जाता है अप्रोक्सीमेट 900 टू 1100। तो देखो इसमें से कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो इसलिए जितना कम टॉलरेंस उतना अच्छा रजिस्टर होता है। आज का लेक्चर ही एंड करते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।